सिंगापुर, जिसके कई नाम हैं जैसे कि अ लिटिल रेड डॉट, गार्डन सिटी और लायन सिटी। दिस कंट्री इज ऑलरेडी लिविंग इन द फ्यूचर। सिंगापुर एक ऐसी सिटी स्टेट कंट्री है जिसकी सिटी भी सिंगापुर है और कंट्री भी सिंगापुर है। यहाँ हर कोई जाना चाहता है क्योंकि सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है, हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किस चीज को हम स्किप करें। तो अभी हम ये क्रिएटिव सी वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लिस्ट करेंगे टॉप 10 थिंग्स टू डू इन सिंगापुर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लोर सिंगापुर। सो नंबर 10th पोजीशन पे है फोर्ट कैनिंग पार्क, जो कि हमारे BNB से काफी पास था, मतलब पैदल का ही रास्ता था। सो सिंगापुर बीइंग अ गार्डन सिटी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गार्डन है। तो एक गार्डन जो हमें बहुत अच्छा लगा वो यही था, फोर्ट कैनिंग पार्क। यहाँ पर जाना तो भाई मस्ट था। आप यहाँ पर अगर जाना चाहें तो आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोकलाइट मिलेंगे यहाँ पर सैर करते हुए, योगा करते हुए, और वहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं फॉर किड्स ऑल्सो। तो इट्स अ प्लेस फॉर किड्स, एडल्ट्स एंड फॉर सीनियर सिटीजन एज वेल। थोड़ी सी फोर्ट कैनिंग पार्क के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फोर्ट कैनिंग पार्क जो था वो एक रॉयल पैलेस भी था और एक मिलिट्री फोर्ट्रेस भी था। यहाँ पर आपको एक बहुत सी खूबसूरत सी ट्री टनल भी मिलेगी, जो कि एक इंस्टाग्रामर्स के लिए बहुत ही बढ़िया फोटो पॉइंट है। क्योंकि जब हम यहाँ पर सुबह सुबह गए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लोकलाइट का एक वेडिंग शूट चल रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोकल्स के लिए भी वो ट्री टनल जो है वो कितना पॉपुलर है। तो आप यहाँ पर आए, मस्ती से सुबह योगा करें, एंजॉय करें, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर की जानिए इन फोर्ट कैनिंग पार्क। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 9। वैसे तो सिंगापुर को एक एक्सपेंसिव कंट्री माना जाता है, उस पर टैग किया गया है, मगर मेरा और अरुण का हमेशा यही थॉट रहता है कि हम जिस भी कंट्री में जाएं, इकोनॉमिकल खाना और इकोनॉमिकल मार्केट को हम ढूंढ ही लेते हैं। तो एक मार्केट जो हमें मिली वो थी लाओ पात 7, और दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगी बुगीज स्ट्रीट। तो ये 2 चीजें हैं जो हमने पॉइंट नंबर 9 में टैग करी है। अगर आपको इकोनॉमिकल खाना खाना है और लोकल फूड अगर आपको ट्राई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेजिटेरियन टिल नॉन वेजिटेरियन, तो आप लोग जा सकते हैं लाओ पात 7। ये एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स सा बनाया है जिसमें बहुत सारे आपको लोकलाइट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको इंडियंस भी मिलेंगे जिन्होंने दुकानें ओन कर रखी है। तो अगर मैं इंडियन फूड की बात करूं तो आपको नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक आपको वहां पर खाना मिलेगा। हम वहां पर कॉम्प्लेक्स में जाते थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए हमारे लिए जो वेजिटेरियन खाना उसके बहुत कम ऑप्शंस रह गए थे। अगर आप लोग थोड़ा टाइम पे जाएंगे, 6, 7, 8 बजे जाएंगे, तो आपको वहां पर खाना, थाली, नॉनवेज, फिश, क्रैब्स, जो खाना है आपको सब मिलेगा। दूसरी जो पॉइंटर है हमारे पॉइंट नंबर 9 में वो है बुगी स्ट्रीट, जो बेसिकली एक मार्केट का एरिया है। अगर आपको कुछ सोवेनियर्स परचेज करने हैं, टी शर्ट्स परचेज करनी है, फ्रिज मैग्नेट, कीचेन, अगर आपको कुछ भी आइटम परचेज करना है फ्रॉम द मार्केट, तो आप बुगी स्ट्रीट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 पर आता है बुद्धा ट्रुथ रेलिक टेम्पल, जहां पर गौतम बुद्ध के अवशेष, बोले तो रेलिक्स, आज भी देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और 2-3 स्टोरी का बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर इज अमेजिंग। अगर आप इस मंदिर में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक प्योर वेजिटेरियन कैंटीन भी है। तो अगर आप वीगन हैं या आपको जैन फूड चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर पेट भर के खाना खा सकते हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हम उस कैंटीन को एक्सप्लोर करना मिस कर गए। और बुद्धा ट्रुथ रेलिक टेम्पल जिस जगह पर मौजूद है उसे बोलते हैं चाइना टाउन। तो आप बुद्धा ट्रुथ रेलिक टेम्पल के साथ साथ चाइना टाउन की मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहीं पर है एक चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स, जो पूरे सिंगापुर की सबसे बड़ी हॉकर्स मार्केट है। ऐसा बोलते हैं कि वहां पर मोर देन 700 हॉकर्स एट अ टाइम अपनी डिशेस सर्व कर रहे होते हैं। हमें भी मौका लगा उस कॉम्प्लेक्स में जाने का, एंड वी ऑल्सो ट्राइड सम अमेजिंग सिंगापुरियन डिशेस, और हमने एक मलेशियन डिश भी वहां पर ट्राई की जिसका नाम था सेंडोल, जो अपने आप में काफी टेस्टी थी। मुझे बहुत पसंद आई पर गगन को वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से आप चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स, चाइना टाउन
और बुद्धा ट्रुथ रिलिक टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 7। तो हमारी लिस्ट में 7th पोजीशन पे है सुल्तान मॉस्क एंड हाजी लेन। सुल्तान मॉस्क सिंगापुर का एक नेशनल मॉन्यूमेंट माना जाता है और ये इस्लाम धर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉस्क इस्लामिक रूल के एंड को भी डिपिक्ट करता है इन सिंगापुर, जिसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल सेटअप आ गया था सिंगापुर में। इस मॉस्क के पास आपको बहुत अच्छी फूड मार्केट और फूड स्ट्रीट आप बोल सकते हैं वो मिल जाएगी। और इसी के पास में एक जगह है जिसे बोलते हैं हाजी लेन। हाजी लेन की जो वॉल्स है उसकी जो ग्राफिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेने हैं तो आप जा सकते हैं हाजी लेन। जब हम हाजी लेन गए थे तो शाम का टाइम हो गया था और ऐसा लग रहा था कि पूरा सिंगापुर निकल के हाजी लेन में आ गया है और सब पार्टी कर रहे थे। तो इफ यू आर अ पार्टी पर्सन एंड यू वांना सिट आउटसाइड इन अ स्ट्रीट जिसमें बहुत सारी ग्राफिटी हो, तो हाजी लेन कैन बी द प्लेस फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकमेंडेशन नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 पर है इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया, जिसको बोलते हैं लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया का अपने आप में ही एक MRT का स्टेशन है सिंगापुर में, और जैसे ही आप लिटिल इंडिया एंटर करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप तमिलनाडु की किसी एक सिटी में आ गए हो। पूरी वाइब्स जो है वो ऐसे बिल्कुल साउथ इंडियन वाइब्स है। आपको वहां पर पूरी स्ट्रीट एक दिखेगी जहां पर आपको गजरे, फ्रूट्स और टेम्पल का सामान, साड़ी, ज्वेलरी शॉप इतनी भर भर कर है वहां पर। सो इफ यू फील लाइक कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो इंडिया में ही आ गया हूँ या आ गई हूँ। वहां पर 2 बहुत फेमस टेम्पल हैं जो कि है श्री मरियम्मन टेम्पल और वीरा माँ कालियम्मन टेम्पल। ये 2 बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट के टेम्पल है, क्योंकि मेरा और अरुण का बेस हमेशा चेन्नई रहा है, तो हमें ऐसे लग रहा था कि भाई मैं तो फिर से चेन्नई में ही आ गई हूँ। वहां पर हमें प्रसाद भी मिला जो कि पोंगल का प्रसाद था। बहुत ही अच्छी वाइब्स थी मंदिर में जाकर, ऐसा लगा कि हाँ यार मैं तो सच्ची में तमिलनाडु पहुंच गई हूँ। दूसरा, लिटिल इंडिया में ही आपको एक और जगह है जो कि है मुस्तफा सेंटर। अगर आपको कोई भी अपनी चॉकलेट्स खरीदनी है एज अ सोविनियर या कुछ भी आपको लोकल सामान खरीदना है तो मुस्तफा सेंटर इज फॉर यू। जैसे हमारे इंडिया का अगर आप लगा लो रिलायंस है या फिर बिग बाजार है, वहां पर सारी चीजें मिलती है, खाने से लेकर, शॉपिंग से लेकर, कपड़े से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, वैसे ही मुस्तफा सेंटर है। अगर आप लिटिल इंडिया जाओ तो मुस्तफा सेंटर को मिस मत करना। ये हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन है ऑन पॉइंट नंबर 6। तब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो पॉइंट नंबर 5 पर है मरलायन पार्क। मरलायन पार्क अपने आप में सिंगापुर का मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है। अगर आप कभी किसी से सिंगापुर के बारे में पूछते हैं जो सबसे पहली फिगर आपके दिमाग में आएगी वो आएगी मरलायन की शेप, जिसके मुंह से पानी निकल के गिर रहा है। वैसे उसका नाम मरलायन क्यों पड़ा? क्योंकि हाफ जो बॉडी है वो लायन की है, जो नीचे का एरिया है वो एक मर्मेड यानी फिश का है, इसीलिए मर्मेड प्लस लायन बना मरलायन। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम अपने एक व्लॉग में बता चुके हैं। अगर आपने सिंगापुर की पूरी सीरीज देखी है तो आपको वो जरूर पता होगा। उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और जगह है जिसे बोलते हैं एस्प्लेनेड। एस्प्लेनेड में हर शाम को बहुत अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं, म्यूजिक इवेंट होते हैं, पोइट्री इवेंट होते हैं और पेड इवेंट्स भी होते हैं। कुछ इवेंट फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो हमें मौका लगा था एक बहुत यंग बैंड को सुनने का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम पहुंच गए थे एस्प्लेनेड उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। उसी एरिया में अगर आप और थोड़ा सा ऊपर मुंह उठा के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा मरीना सैंड्स बाय द बे, जहां पर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर, अगर आपने देखा होगा एक शिप जैसा स्ट्रक्चर 3 पिलर के ऊपर बना हुआ सिंगापुर को रिप्रेजेंट करता है। वो एक कॉर्पोरेट पार्क है जिसमें होटल्स भी हैं, रूम्स भी हैं, आप वहां पर जाके रुक भी सकते हैं और उसके रूफ टॉप पे जाके आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है और ऑब्जर्वेटरी डेक भी है, तो वो सारी चीजें भी वहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं पर पास में एक है बहुत ब्यूटीफुल ऐसे हाथ जैसी शेप में बना हुआ एक साईफाई म्यूजियम। ऐसे अनोखे म्यूजियम आपको सिर्फ सिंगापुर में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो पूरा एरिया है मरलायन वाला जिसे बोलते हैं मरलायन पार्क, वो बहुत ही अमेजिंग है। मरीना सैंड्स बाय द बे के बिल्कुल सामने रात को 8 बजे एक वाटर फाउंटेन शो भी होता है जो बहुत ही जबरदस्त है, और 8 बजे के बाद वो रिपीट होता है 9 बजे। तो जब भी आपको मौका लगे वो वाटर लाइट एंड साउंड शो जरूर देखना, वो बहुत ही सुंदर है।
Now let's move on to our next point, which is point number 4. तो फोर्थ पोजीशन पे है सिंगापुर का छांगी एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। छांगी एयरपोर्ट में एक आइकॉनिक चीज है जिसे बोलते हैं द जूल्स। द जूल्स इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल इन द शेप ऑफ रेन वर्टेक्स। वहां पर जाना आप मिस नहीं कर सकते। आपने बहुत सुंदर सुंदर रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पर, जहां पर दिखाते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर एक वाटरफॉल है, वो छांगी एयरपोर्ट है। अगर आपको लाइफ में कभी भी एक कनेक्टिंग फ्लाइट मिले और सिंगापुर एक आपका स्टॉप ओवर हो सकता हो, और चाहे आपको 6-7 घंटे का भी ले ओवर हो, तो उसको लेने से दोबारा मत सोचना, क्योंकि आपके 6-7 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सिंगापुर एयरपोर्ट में सिर्फ जूल्स ही नहीं, उसके अलावा वहां पर 24/7 मूवी स्क्रीनिंग भी होती रहती है। वहां पर इंडोर बटरफ्लाई गार्डन है, इंडोर गार्डन है, सनफ्लावर गार्डन है और बहुत कुछ है। एयरपोर्ट के अंदर ही पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है, वहां मूवी थिएटर है, तो यू नेम इट दे हैव इट। तो सिंगापुर एयरपोर्ट इज अ मस्ट विजिट प्लेस। जब आप सिंगापुर जा रहे हैं तो अपनी आइटनरी आप कुछ इस तरीके से प्लान करना कि आप आराम से 4 से 5 घंटा तो एयरपोर्ट पे ही बिताएंगे और उसके बाद घूमेंगे बाकी का सिंगापुर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 है हमारी लिस्ट में, विच इज सेंटोसा आइलैंड, जो कि सिंगापुर के सर्दर्न कोस्टल लाइन पर है। ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड है, आर्टिफिशियल बीच एरिया है पूरा। सिंगापुर ने अपना जितना भी जो सैंड है, बीच का सैंड है बेसिकली, वो सारा का सारा इंपोर्ट करा है फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और एक बहुत ही सुंदर से एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर दी है जिसका नाम दिया है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड पहुंचने के बेसिकली 3 तरीके। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं, मींस बाय बस पहुंच सकते हैं, या फिर आप बाय कार पहुंच सकते हैं वहां पर। सेकंड इज कि आप मोनोरेल का भी यूज कर सकते हैं, एंड द फोर्थ इज कि आप वहां पर केबल कार के थ्रू भी सेंटोसा आइलैंड आ सकते हैं। सेंटोसा आइलैंड में बेसिकली 3 मेन बीचेस है, विच इज सिलोसो, एंड सेकेंड इज टेंचोंग, एंड थर्ड इज पलवन या पलावन बीच ही बोलते हैं। हमें जो पसंद आया था वो हमें जो पलवन बीच था वो थोड़ा ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड बीच था। सिलोसो की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक फोर्ट भी है जिसके जो रूट्स है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो सिंगापुर के आर्मी ने या फिर लोकलाइट्स ने जो हेल्प करी थी कंट्री को बचाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया। अगर आपको सेंटोसा आइलैंड जाने का मौका मिले तो आप फोर्ट सिलोसो जरूर जाना, मिस मत करना। बीचेस के अलावा अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है तो वो भी आपको पूरे सेंटोसा आइलैंड में मिल जाएगी, जो कि सारी पेड एक्टिविटीज है। अगर आपको वो एडवांस में बुक करना है फ्रॉम इंडिया तो आप क्लूक से या फिर हेड आउट एप्लीकेशन से आप वो बुक कर सकते हैं, नहीं तो जब आप सेंटोसा आइलैंड पहुंचेंगे आप वहां पर भी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जो हमने करी थी, वो थी विंग्स ऑफ टाइम। एक बहुत ही सुंदर वाटर एंड फायर एंड म्यूजिकल शो होता है, वो सेंटोसा आइलैंड में ही होता है, उसकी भी कुछ अलग कॉस्ट है। उसके बारे में हमने एक डिटेल में व्लॉग बनाया है, आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक में जाना, और उसकी कितनी कॉस्ट थी, कैसे जाना है, क्या क्या टाइमिंग्स है, वो सब हमने इन डिटेल बताया है। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप जाते हैं सेंटोसा आइलैंड तो बीचेस के अलावा विंग्स ऑफ टाइम की आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो now let's move on to point number 2. Now let's move on to our second recommendation, जो कि है गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे एक फुल डे एक्सकर्जन है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हमने सिर्फ 3 जगह एक्सप्लोर की थी, जो थी क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम एंड मैंग्रोव्स ट्री। फ्लावर डोम इज द ओके वन, जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप फ्लावर और प्लांट के शौकीन हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है, तो आपको फ्लावर डोम में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ बहुत अलग कंट्रीज से छोटे छोटे गार्डन्स बना रखे हैं, ताकि आपको सारे वर्ल्ड के गार्डन्स और प्लांट्स एक ही जगह नजर आ जाए। इसी तरीके का कुछ सेटअप है फ्लावर डोम में। जो एरिया हमें बहुत ज्यादा पसंद आया वो था क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर भी एक इंडोर वाटरफॉल है। सिंगापुर में मैन मेड चीजें बहुत सारी हैं। तो इंडोर वाटरफॉल जो हमारा क्लाउड फॉरेस्ट था पूरा, वो एवटार थीम पर बेस्ड था जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज थी। आप अपना खुद का एवटाराइजेशन कर सकते हैं, आप एवटार के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डिजिटली, और बहुत सारे इंटरैक्टिव गेम्स थे। तो उस एक्टिविटी एरिया में हमें बहुत मजा आया।
जिसके बाद हम लोग गए उस दिन की लास्ट एक्टिविटी करने, जो थी लाइट एंड साउंड शो एंड मैंग्रोव ट्री। मैंग्रोव ट्री में एक ऑब्जर्वेटरी डेक है और बहुत सारे और एरियाज हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पर शाम को 6:45 एंड 7:45 लाइट एंड साउंड शो होता है, जो लगभग 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन का होता है और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोग वहां पर जाते हैं और अपनी सीट पकड़कर लेट जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट एंड साउंड शो ऊपर हवा में होता है मैंग्रोव ट्री पे, और वो मैंग्रोव ट्री भी मैन मेड स्ट्रक्चर है। तो जी हाँ, सिंगापुर इज लिविंग इन फ्यूचर, सब कुछ खुद से बना रहे हैं। इस रिकमेंडेशन के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन इन सिंगापुर, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 1। तो हमारे अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1 पे है यूनिवर्सल स्टूडियो, और वो भी है सेंटोसा आइलैंड में। यूनिवर्सल स्टूडियो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह है, जिसमें से एक है सिंगापुर में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जब जा रहे हैं तो इस यूनिवर्सल स्टूडियो का मजा लिया जाए। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको सुबह पहुंचना होगा 10 बजे और यूनिवर्सल स्टूडियो बंद हो जाएगा शाम को 6 बजे। तो 10 से 6 के बीच में आपका जो दिन है पावर पैक्ड रहेगा। और यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वो एंटरटेन करता है छोटे बच्चे से लेकर बड़े एडल्ट तक को, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है सब एज ग्रुप के लिए। करेक्ट। तो हमने वहां पर एक्सप्लोर की थी ऑलमोस्ट सारी राइड्स, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक और मजेदार राइड हमें लगी वो लगी साइक्लोन एंड ह्यूमन। उसके अलावा जो एक और मस्ट हैव एक्सपीरियंस था वो हमें लगा लाइट्स कैमरा एक्शन। बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आपको दिखाते हैं कि अगर कोई फिल्म मेकर है तो वो अपनी इमेजिनेशन से किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ पर डांस शो भी होता है, लाइव शोज वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस होती रहती है अपार्ट फ्रॉम राइड्स। और उसकी एक अलग से हमने वीडियो पूरी बना रखी है, व्लॉग बना रखा है, जिसमें हमने बताया कि आपको पहुंचना कैसे है, एंट्री फीस कितनी है और क्या क्या होते हैं। जैसे थीम्स में वो डिवाइडेड है, तो मस्ट हैव थीम्स कौन सी अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो। करेक्ट। तो हमने 6 की 6 थीम एक्सप्लोर करी है और अपनी रिकमेंडेशन दी है, और ये भी बताया है कि आपको एक्सप्रेस पास चाहिए या नहीं चाहिए, आप पैसा कैसे बचाएंगे। व्लॉग कहाँ आ रहा होगा? यहाँ आ रहा होगा। यहाँ। तो जाकर आप देख सकते हैं हमारा व्लॉग ऑन यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो इसी के साथ हम करते हैं हमारी टॉप 10 रिकमेंडेशन का अंत। वी होप कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको हमसे कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो अभी आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे जाइए, गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसमें अपनी क्वेरी फिल करिए एंड देन विल रीच आउट टू यू। करेक्ट। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत। दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक व्हिच इज गोइंग टू बी थाईलैंड। अच्छा ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।